हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 21 मई। 21 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 1 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। तो हर वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। और इसको पहली बार श्रमिक दिवस 1 मई 1890 को मनाया गया था। अगर दोस्तों यहाँ पर हम भारत की बात करें तो भारत में यह पहली बार 1923 में चेन्नई में हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के कारण मरने वालों के परिवार को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो ये कौन सा राज्य है? ये है दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि निम्न में से किस खिलाड़ी को हाल ही में मरणोपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये कौन है दोस्तों? ये है कोबे ब्रायंट। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है मोक्टर ओवने को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने म्यूकरमाइकोसिस मतलब ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है? तो ये घोषित किया दोस्तों राजस्थान और हरियाणा ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सतोशी उचिडा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन है कि विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 18 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं दोस्तों अर्जन सिंह भुल्लर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है? ये है दोस्तों बिहार के। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन कि राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, वे किस खेल से अपना संबंध रखते हैं? तो इनका जो संबंध है वो है दोस्तों क्रिकेट से। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधान परिषद की स्थापना की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनमैन को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1 और दोनों। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये है शंकर बालासुब्रमण्यम और ये है डेविड क्लेनमैन, जिन्हें हाल ही में मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड को साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि इन्हें इस अवार्ड से क्यों नवाजा गया है। तो शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनमैन को यह अवार्ड डीएनए पर गहन शोध और डीएनए की क्रमबद्धता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। तो याद रखना है इनको क्यों दिया गया है। डीएनए की क्रमबद्धता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 20 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2021 की हम थीम की बात करें तो ये है मेजरमेंट फॉर हेल्थ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीएमआर ने घर में कोविड-19 परीक्षण के लिए कोविशील्ड नामक किट को मंजूरी दे दी है और इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? तो इसका जो निर्माण है दोस्तों वो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2।
तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है दोस्तों आईसीएमआर के द्वारा कि घर में ही अब कोविड-19 का परीक्षण किया जा सकता है, वो भी कोविसेल्फ नामक किट के द्वारा। इसकी मंजूरी दे दी है आईसीएमआर ने। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आईसीएमआर की, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, जिसकी स्थापना 1949 में की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और महानिदेशक है दोस्तों बलराम भार्गव। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोईदे यूसुफ किस देश के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए हैं दोस्तों पाकिस्तान के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मोईदे यूसुफ, जिसे हाल ही में पाकिस्तान देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो इमरान खान है। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है मणिपुर की सरकार ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मतलब मोमा मार्केट ऐप को लॉन्च किया है। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि जो मोमा ऐप है इसे लॉन्च किया है मणिपुर राज्य की सरकार ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किसने महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D मतलब हेयांग 2D लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया दोस्तों CNASA ने, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसकी जो स्थापना है वो 22 अप्रैल 1993 को की गई है। इसका मुख्यालय हेडियन जिला बीजिंग में स्थित है और इसके प्रशासक है दोस्तों झांग केजियन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि केरल के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों पिनराई विजयन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है पिनराई विजयन, जिसे हाल ही में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। और ये जो पिनराई विजयन है दोस्तों ये केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें केरल राज्य की तो इसकी जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो पिनराई विजयन है। गवर्नर की बात करें तो ये आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो एंटनी डोमिनिक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान को कहाँ शुरू किया गया है? तो इस अभियान को शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2। तो राज्य सरकार ने गुजरात के गांवों को कोरोना से बचाने के लिए मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान को शुरू किया है और इस अभियान के तहत गांवों के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना है और कोरोना संक्रमण को रोकना और उसी के साथ दोस्तों कोरोना की जो चपेट में आने वाले लोग हैं उनके उपचार की व्यवस्था भी इस अभियान के तहत की जाएगी। तो याद रखना है दोस्तों कि मारूगाम कोरोना मुक्त गांव जो अभियान है वो गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की, तो जिसकी राजधानी गांधीनगर है और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो विजय रूपानी है और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो ये आचार्य देवव्रत है और मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकल सिस्टम को बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों भारतीय नौसेना ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो वर्तमान में ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित किया गया है और यह सिस्टम मौजूदा ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन काल को 2 से 4 गुना बढ़ा देता है। यानी 2 घंटा तक चलने वाला जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो अब 4 से 8 घंटा तक चल जाएगा। तो पर दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की, तो प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है यानी 4 दिसंबर को 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट सफल हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना के मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है और चीफ ऑफ द नवल स्टाफ जो है वो करमवीर सिंह है दोस्तों और वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है वो जी अशोक कुमार है और डिप्टी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ MS पवार है। ये भी आपको याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि समोआ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बन गई दोस्तों फियामे नाओमी माताफा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है फियामे नाओमी माताफा जो कि समोआ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। और आप देख सकते हो दोस्तों समोआ की जो राजधानी है वो एपिया है और इसकी जो मुद्रा है वो ताला है। ये आपको याद रखना है।
और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के किस राज्य में पहली बार पाया गया है। तो इसका सही जवाब आपको देना है। और दोस्तों जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा उसकी जो राजधानी क्या है और उसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है और वहाँ के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।